तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो पे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ऐसे मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो बहुत कम बनाता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं क्या ही आंसर करेंगे। आप लोग अगर कमेंट में मुझे पूछते हैं तो मैं वहाँ पे ही रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इंस्टा में मुझे डीएम करते हैं आप लोग, बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो पे उस सब का एक साथ में आंसर कर दिया जाए, जिससे कि बहुत सारे जो दूसरे स्टूडेंट हैं जिनको वो सब डाउट हो वो एक साथ में क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो डीएम्स हैं, वो सब मैं आपको अभी आंसर दूंगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स रह जाते हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संतोष कुमार का, बॉस अक्टूबर 2021 की क्लासेस ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? बहुत सारे नए स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे हैं कब जाना है। तो मैं बता दूं ये अभी सर्टन नहीं है, हम जा सकते हैं सितंबर या अक्टूबर के महीने में, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ कंफर्म बोल के नहीं बोल सकते, लेकिन आप मेंटली रेडी रहिए कि आपको सितंबर या अक्टूबर के महीने उस टाइम पे जाना है बोल के। जैसे कि उसी टाइप का और एक क्वेश्चन ड्रीम्स एंड एंड टाइम्स कनेक्शन ने पूछा है, अरे भाई सेकेंड सेम वहाँ होने का कितना चांसेस है, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई वही आंसर मैं आपको दे चुका हूँ अभी। और अभी रोहित गोपलान पूछते हैं, भैया मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज़ आप ये बताओ कि जनवरी बैच स्टार्ट हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो कब तक स्टार्ट होगा? मैंने अपने काउंसलर से बात किया तो उन्होंने बताया कि स्टार्ट नहीं हुआ, पता नहीं कि मुझे चीट तो नहीं कर रहा, प्लीज़ भाई रिप्लाई मी। तो ब्रो मैं ये बता दूं कि हर साल 2 बैचेस होते हैं, एक जनवरी बैच एक अक्टूबर बैच। तो जनवरी बैच शायद तक शुरू हो चुका है। ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो नए स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया था उनका ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहा है, उनका एग्जाम्स भी चल रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी अगर वो बोल रहे हैं तो अक्टूबर में वो एडमिशन करवा सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर बैच अभी आने वाला है और ज़्यादा दिन नहीं है, 1-2 महीने के बाद ही आ जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, अक्टूबर बैच में ही एडमिशन ले लीजिए। मेरा खुद का अक्टूबर बैच है और अक्टूबर बैच जो है वो रेगुलर बैच माना जाता है। जनवरी बैच जो है वो आधा सेम वाला बैच होता है, यानी कि उनका जब छुट्टी होता है, हमारा जब छुट्टी होता है तो हम पूरा सेम 2 सेम खत्म करके आते हैं। फर्स्ट ईयर का 2 सेम आप खत्म करके आएंगे, लेकिन जनवरी बैच एक ही सेम खत्म करके अपने घर आएंगे, और यानी कि उनका 1 ईयर खत्म नहीं होता और उनका छुट्टी हो जाता है। तो इसलिए रेगुलर बैच होता है अक्टूबर बैच। तो आप अक्टूबर बैच में ही एडमिशन ले लें, वो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संस्कृति शर्मा, भैया आप किर्गिस्तान में हो अभी? ये पूछ रहे हैं। नहीं, मैं अभी इंडिया में हूँ, हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो मैंने एक वीडियो डाला था, डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस इन रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, तो वहाँ पे जावेद खान पूछते हैं, सर प्लीज़ सजेस्ट एनीवन हु मे गाइड फॉर कजाकिस्तान एडमिशन। तो मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ता हूं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान में, तो मैं बस वहां का आपको एडवाइस दे सकता हूं। अगर दूसरे कॉलेजेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक नया वीडियो का आइडिया सोचा है, जिसमें मैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ मैं कांटेक्ट किया हूं और बहुत जल्द मैं आपके लिए एक नया कंटेंट लाने वाला हूं, जिसमें मैं दूसरे यूट्यूबर्स के साथ बात करूंगा जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो उसमें आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आपका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम शूट करने वाले हैं, हम संडे को शूट करेंगे और उसके बाद बहुत जल्द आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने एक वीडियो डाला था, स्टडी पैटर्न एमबीबीएस एब्रोड एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान एग्जाम पैटर्न, तो वहाँ पे मल्टीटास्क पूछते हैं, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है 2021 में और लास्ट डेट क्या है? तो अभी आप अक्टूबर बैच में एडमिशन ले सकते हैं। जनवरी बैच तो शुरू हो चुका है, तो जनवरी बैच का लास्ट डेट जा चुका है, और अक्टूबर बैच का आप अक्टूबर 1 तक भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपका एक कंडीशन है कि आप नीट क्वालिफाई होना चाहिए, इसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए, तो आप बहुत जल्द भी एडमिशन ले सकते हैं। और आप जो पूछ रहे हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में, तो उसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं एक वीडियो में, जहां पे कि डेली एक्सपेंसेस इन किर्गिस्तान, आप वो वीडियो सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा एक्सपेंसेस मिल जाएगा, पूरे ईयर का मिल जाएगा। अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं तो 20 से 25 लाख तक एट मैक्स होगा पूरे 5 साल या पूरे 6 साल का। तो आप उसके हिसाब से माइंड मेकअप करके चलिए। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस इन रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, उसी वीडियो पे और एक जो कमेंट आया था वहाँ पे, व्हाट अबाउट डेंटिस्ट्री। और वहाँ पे डेंटिस्ट्री भी है, हमारे कॉलेज में ही है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट मैं शायद ही देखा हूँ वहाँ पे, इंडियन स्टूडेंट बहुत कम देखा हूँ या नहीं देखा हूँ मैं बोलूँगा वहाँ पे डेंटिस्ट्री करते हुए। लेकिन आप डेंटिस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा एमबीबीएस अगर कर रहे हैं तो आप वहाँ जाइए, डेंटिस्ट्री आप इंडिया में ही कर लीजिए, ये मेरा एडवाइस है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी टिंकू ने पूछा है, जो मैंने एक वीडियो डाला था, एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रिज़ाइन कर चुके थे उस पर, तो उन्होंने पूछा है, भैया हम एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्टडी करते हैं, हम साउथ तेलंगाना से फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन लैटिन एग्ज़ाम फेल हुए, तो वो एग्ज़ाम कितना मनी पे करना पड़ेगा। तो इसके नीचे बहुत सारे बच्चे कमेंट करने लगे कि फेल होने से पैसा देना पड़ता है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है क्या। तो मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप फेल करते हैं तो आपको री एग्ज़ाम देने का चांस मिलता है। री एग्ज़ाम आप 2 बार दे सकते हैं, एक बार आप फेल किए किसी सब्जेक्ट में तो आपका पूरा ईयर का बैक नहीं लगेगा, आपका बस उसी सब्जेक्ट का बैक लगेगा और उसी सब्जेक्ट को आपको और 2 बार देने का मौका मिलेगा, उसको बोलते हैं री एग्ज़ाम। तो री एग्ज़ाम फर्स्ट, री एग्ज़ाम सेकंड। इसके बाद आपको क्रेडिट पे करना पड़ता है, और जो पैसे के बारे में ये पूछ रहे हैं वो है क्रेडिट के बारे में। तो वहाँ पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्रेडिट रहता है, जो टेबल सब्जेक्ट रहता है, जो ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ाना पड़ता है उसका क्रेडिट ज़्यादा रहता है, यानी कि ज़्यादा आवर का पढ़ाई रहता है तब उसको क्रेडिट ज़्यादा रहता है। जैसे कि फार्माकोलॉजी का ज़्यादा रहता है, एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, पैथोलॉजी का। तो लैटिन उसका $100 रहता है, $100 रहता है, जो कि मिनिमम क्रेडिट रहता है किसी भी सब्जेक्ट का। अभी मैं सोचता हूँ आपका 2 री एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो आप फोकस करके पढ़िए तो आप पास हो जाएंगे और आपको पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। और आंसर कर दूँ तो $100। इसके बाद उसी वीडियो पे और एक कमेंट आया था रोमियो दास का। उनका क्वेश्चन है, रशिया या किर्गिस्तान में प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ का एग्ज़ाम क्वालिफाई होने पर हो जाएगा। यानी कि वो पूछना चाहते हैं कि अगर आप रशिया या किर्गिस्तान पे एमबीबीएस करते हैं और वहीं पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहीं पे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ब्रो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता अभी तक के लिए, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर बन सकते हैं। इंडिया पे आने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एमसीआई एग्ज़ाम देना पड़ रहा है अभी के लिए। 2023 के बाद आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट 2 फेज में होगा, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2। स्टडी पैटर्न इन एमबीबीएस एब्रोड के वीडियो में और एक कमेंट आया था मिस्टर मेडिको का, प्रो फॉर पाकिस्तानी एंड इंडियन स्टूडेंट टीचर्स आर सेम और डिफरेंट हु डिलीवर्ड द लेक्चर्स। सो भैया मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो ग्रुपिंग सिस्टम होता है वो इंडिया के लिए अलग ग्रुप, पाकिस्तान के लिए अलग ग्रुप होता है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो एक पतोग रहता है, पतोग यानी कि 10 ग्रुप लेके एक पतोग बनता है, तो वहाँ पे हमारा इंडियन स्टूडेंट भी रहते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट भी रहते हैं। तो वहाँ पे लेक्चर एक ही साथ होता है हम लोगों का, और वहाँ पे ऐसा नहीं रहता आप इंडिया के हो, आप पाकिस्तान के हो, अलग अलग रहो, मिलो नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। वहाँ पे हम सब मिल के रहते हैं, एक साथ लेक्चर होता है, एक साथ पढ़ते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इसके बाद स्टडी पैटर्न के नीचे और एक कमेंट आया था सौम्यरंजन मेहर का, सर कैन यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन एफएमजी व्हिच हैज रिसेंटली हैपेंड एंड क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट टू फाइनल ईयर प्लीज सर। सो ब्रो एफएमजी के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी जो रिसेंट एफएमजी हुआ था, आप पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन पैटर्न है वो कैसा था, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन आपको एक समरी में दे देता हूँ कि जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वो क्लिनिकल बेस्ड आते हैं। तो एक सिनारियो दिया गया होगा कि एक पेशेंट आपके पास आया, आप ये इमेजिंग मेथड किए और ये डायग्नोसिस आया, तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या उसका डायग्नोसिस क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अभी आने लगे हैं, तो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा एफएमजी क्लियर करने के लिए। और एफएमजी आपको पता होगा कि पहला जो है उसमें तो रिटिन होगा और उसमें भी क्लिनिकल बेस है, और सेकंड में पूरा आपको वाइवा टाइप का होगा। वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा, तो वो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है उसे दबा दीजिए, ताकि जब मैं ये वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौम्यरंजन मेहर का और एक क्वेश्चन है, सर आउट ऑफ किर्गिज एंड रशियन व्हिच लैंग्वेज इज मोस्ट यूज्ड इन किर्गिस्तान। तो व्हिच लैंग्वेज इज मोस्ट यूज्ड इन किर्गिस्तान इन लोकेलिटी अगर मैं बोलूँ तो किर्गिज लैंग्वेज,
आपको कौन सा ज़्यादा हेल्प करेगा? रशियन लैंग्वेज, क्योंकि रशियन सब लोग समझ जाते हैं वहाँ पे, और किर्गिज़ लैंग्वेज अपने आप में बात करते हैं, लेकिन रशियन मैं बोलूँगा थोड़ा सा आसान होता है सीखने के लिए भी। तो हम लोग भी रशियन ज़्यादातर सीखते हैं, और बाहर भी अगर जाते हैं तो रशियन में ही बातचीत करते हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे किर्गिज़ लैंग्वेज चलता है, लेकिन हम लोग को रशियन सीखना ज़रूरी होता है वहाँ पे। अभी जी नभी का 2 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम देखते हैं। आपकी इंस्टा आईडी शेयर कीजिए प्लीज़ सर, आपसे कैसे कांटेक्ट करें। ये बहुत सारे बच्चे आप लोग पूछते हैं मुझे कैसे कांटेक्ट करना है, तो मैं ऑलरेडी इंस्टा का जो हैंडल है नीचे दे दिया हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहा तो स्क्रीन में भी फ्लैश हो रहा है, शुभम मेहर 007 मेरा इंस्टा आईडी है, तो आप मुझे वहाँ पे इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे भी बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन मैं इंस्टा से भी लिया हूँ जो इसके बाद मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कौन से टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, तो उसमें एक कमेंट मैं अभी पिक कर रहा हूँ अंशुमान मिश्रा का। मिस्टेक फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स स्पेशली FMGs मेक एंड हाउ टू अवॉइड देम। तो ये जो वीडियो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ MBBS स्टूडेंट, इसके बाद एडवाइस फॉर फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं, कुछ इंस्टा में मुझे DM आते थे, तो जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे उसको मैं पिक किया हूँ। जो आप पर्सनल कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं आंसर दे देता हूँ, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन है उसको अभी डिस्कस करते हैं। सर, हाउ मच मार्क्स डू आई नीड टू स्कोर इन नीट HIMA जनरल कैटेगरी? तो ब्रो ये कट ऑफ ज़्यादा बढ़ता घटता रहता है, तो आप अगर इंडियन मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए तो लगभग मैं बोलूँगा 570 से ऊपर आपको चाहिए, और नीट क्वालिफाई करने के लिए 220-230 से ऊपर भी हो जाता है। तो आप अगर प्राइवेट में करना चाहते हैं तो 200 के ऊपर मान लीजिए, और गवर्नमेंट में वो भी चेंज होता रहता है, तो ये एक फिक्स नहीं रहता। अभय शर्मा का और एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन लिव इन 1 रूम इन हॉस्टल? तो हॉस्टल में अभी जो नया हॉस्टल बन रहा है वहाँ पे बड़ा रूम है, तो वहाँ पे 4 लोग रहते हैं, 4 बच्चे रहते हैं, लेकिन हम जहाँ पे रहते थे तो मेरा जो ये कमरा है उतना बड़ा ही रहता है वो, और वहाँ पे हम 2 लोग 3 लोग रहते हैं। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 3 लोग अभी अलाउड हैं, और जो बड़ा रूम है वहाँ पे 4-4 लोग रह सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन है वहाँ वो हम देखते हैं, आर्फस्लक, आई डोंट नो मैं आपका नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। बट आप बता दीजिए डॉक्यूमेंट्स किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, और वो मैं करवा लूँगा। तो आप अगर एडमिशन करवा रहे हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इंग्लिश में ही, आप जैसा है उसका ओरिजिनल कॉपी ही आपको वहाँ पे देना है। तो आपको किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करवाना है, आपका जैसा है वैसा ही करना है। आपका बस पासपोर्ट बनाना है, आपको नीट क्वालिफाई मार्कशीट चाहिए, इसके बाद आपका जो 10th और 12th सर्टिफिकेट, और जो आपका पर्सनल आइडेंटिटी, और पासपोर्ट तो आपका है ही। तो वीज़ा वो लोग खुद लगवाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, और ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स बस दे देना है। इसके बाद प्रोसेसिंग आपका कंसल्टेंट ही करता है। अभी जो क्वेश्चन है वो लेते हैं युवराज सिंह से, और वो बोल रहे हैं, भैया हम एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था हमें। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैं ऑलरेडी आपको कैसे कंसल्टेंट, जो जेन्युइन कंसल्टेंट है उनको कैसे रीच करना है वो ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूं। तो आप एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं, और वहां पे आप लिंक कर सकते हैं उनके साथ जो ऑफिशियल कंसल्टेंट्स हैं, या तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। अभी आ जाते हैं जानवी 26। तो ये क्या बोल रहे हैं, हाय सर, विदाउट कंसल्टेंट का एडमिशन नहीं हो सकता क्या, और फी डायरेक्ट पे होगी या कंसल्टेंट के थ्रू? आप कैसे और कितना पे करते हो वो बताइए, डायरेक्ट या कंसल्टेंट के थ्रू, और कितना प्लीज़ सर। तो ब्रो ये जो फ़ी का जो मैटर है वो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी कंसल्टेंट को आपको आधा पैसा देना होता है। जो प्रोसेसिंग फ़ी होता है जो वो आपको लेके जाएंगे तो उसका फ़ी उनको आपको देना पड़ता है, और इसके बाद जो कॉलेज का फ़ी रहता है वो आपको खुद वहाँ पे जाके देना पड़ता है, आपको खुद जमा करना पड़ता है। और हम लोग कैसे पे करते हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको खुद पे करना होता है। आप वहाँ जाइए और अपना जो फ़ी है वहाँ पर खुद पे करिए। तो आप यहाँ से डॉलर्स लेके भी जा सकते हैं, या तो आप जो फॉरेक्स कार्ड रहता है, फॉरेक्स कार्ड में पैसा डलवा के आप दे सकते हैं। यार गर्मी बहुत है यार, पंखा भी बंद करना पड़ता है क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे यस गबरू उन्होंने पूछा है, वहाँ का नेचर कैसा है और आप क्या कर रहे हैं अभी? हाँ ब्रो, वहाँ का नेचर यानी कि अगर आप पूछ रहे हैं कि वेदर कैसा है तो ठंडा रहता है,
और अगर आप लोगों का नेचर पूछ रहे हैं तो फ्रेंडली रहते हैं। तो लोगों का नेचर आप अगर पूछ रहे हैं तो फ्रेंडली रहते हैं लोग, और हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन आपको बोला जाता है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो रात को आप चले आइए 6 बजे के अंदर अंदर, और वहाँ पे आपके सीनियर्स होते ही हैं आपको हेल्प करने के लिए, तो कोई दिक्कत होता नहीं वैसे। तो अभी इतना ही क्वेश्चन है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मैं पिक किया हूँ कॉमन क्वेश्चन सोच के। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है और मैं पिक नहीं कर पाया हूँ, या तो कोई क्वेश्चन है जो कि आप मुझे नहीं पूछे अभी तक, तो आप कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं और मैं आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।